नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मंगल देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल महाराज राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 16 जनवरी को। कहाँ आ रहे हैं? दूसरे भाव में। कौन सी राशि में? मकर राशि में। कब तक रहेंगे? 23 फरवरी 2026 तक रहेंगे। मंगल बहुत विशेष ग्रह है। उनको ग्रहों में सेनापति की उपाधि दी गई है, जो ऐसे ही नहीं दे दी गई, क्योंकि बल, पराक्रम, शौर्य, वाक्य पटुता, लॉजिकल रीजनिंग, कार्यों की पूर्णता, दृढ़ता, संकल्प शक्ति, ब्रूटल मैन फोर्स, ब्रूटल मसल पावर, शत्रुओं का अंत करना, भाई बहन, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, कितने चीज़ों का कारकत्व तो मंगल के पास है। और मंगल 2 भावों के स्वामी भी हैं। आपके लिए पंचमेश है, 12वें घर के स्वामी हैं। उनकी 3 दृष्टियां हैं। चौथी दृष्टि पंचम, 7वीं अष्टम, 8वीं नवम पर पड़ेगी। और यहाँ पे जब मंगल देवता का गोचर हो रहा है तो वो ग्रहों के साथ युति भी बनाएंगे, कई ग्रहों के साथ। शुक्र 13 तारीख को ऑलरेडी आ चुके होंगे तो मंगल शुक्र की युति। सूर्य 14 को आ जाएंगे तो मंगल सूर्य की युति। और 17 को बुध भी आ जाएंगे एक दिन बाद, तो उनको भी मैंने अंकित कर लिया है, तो उनकी युति। तो इन युतियों का भी बहुत प्रभाव मंगल के ऊपर रहने वाला है और हम मंगल के साथ साथ इनकी भी विवेचना करेंगे। वीडियो उपयोगी हो आपके लिए इसलिए मैंने इसको 3 भागों में बांटा है, पॉजिटिव, नेगेटिव्स और उपाय। लग्न राशि या चंद्र राशि अगर आपकी धनु है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। अलग अलग राशि पर नहीं बन सकते। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं पॉजिटिव्स के साथ। सर्वप्रथम मंगल कहाँ पे है? दूसरे भाव में। तो उनको स्थान बल मिला है क्योंकि बहुत स्ट्रांग है, उच्च के हैं। तो आपका दूसरा भाव ऑटोमेटिकली बहुत स्ट्रांग हो गया। तो सबसे पहले तो धन की वृद्धि दिखती है, पैसा बढ़ेगा। करियर में हो सकता है अप्रेजल हो जाए, आपका कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल जाए। बिजनेस में अचानक से कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। और क्योंकि मंगल 12वें घर के स्वामी है तो उनका धन स्थान में आना फॉरेन से रिलेटेड पैसा दिखाता है। मंगल लक्ष्मी भाव के स्वामी है, उनका धन स्थान में उच्च का होना यानी कि पैसे कमाने के सोर्सेस खोलेंगे। करियर में वृद्धि जैसे मैंने कहा हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है पंचम भाव, नवम भाव, ये लक्ष्मी स्थान है। ये डायरेक्टली पैसा नहीं देते जैसे ये भाव है, पर ये कॉम्बिनेशन के साथ बहुत पैसा देते हैं। तो जब ये कॉम्बिनेशन पंचम और दूसरे का हो रहा है, ये मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खोल देगा। बहुत श्रेष्ठ योग है, इसका लाभ उठाइएगा। अगर आप जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे तो उसके लिए भी योग बहुत अच्छा बन जाता है, क्योंकि 12वें घर के स्वामी यहाँ पर है मंगल, और ये करियर का एक भाव है। और मंगल 10वें से अष्टम के स्वामी भी हैं, और बाद में आऊँगा, लेकिन 10वें घर के स्वामी बुध के साथ भी बैठे हुए हैं। जॉब चेंज का और बहुत अच्छा जॉब चेंज का मौका मिलेगा। मतलब कि ऐसा नहीं कि आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी, बहुत मुश्किल या बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं, अच्छा मिलेगा ऑफर। प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई प्रॉपर्टी बेच के नहीं प्रॉपर्टी लेनी है, क्योंकि 4 से 11वें में मंगल जो प्रॉपर्टी के कारक हैं उच्च की अवस्था के हो रहे हैं। और वाणी का प्रभाव बहुत रहेगा। रेंट आउट भी, अगर आपको प्रॉपर्टी के मैटर पे अगर रेंट आउट भी करनी है तो हो सकती है। और वाणी का प्रभाव बहुत रहेगा, स्पेशली पर्सनल लाइफ पे इसका, प्रोफेशनल लाइफ पर इसका इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा दिखेगा। पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ पर इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा दिखेगा। मंगल शुक्र की जोड़ी, अब जोड़ियों पे आते हैं। मंगल और शुक्र की जोड़ी बनी हुई है, उसका क्या प्रभाव है? मंगल और शुक्र। मंगल आपके 12वें घर के स्वामी है तो शुक्र लाभेश है। ये सीधा विदेश से पैसा दिखाता है। यानी कि अगर आप एमएनसी में काम करते हैं, विदेश में ही काम करते हैं, कुछ भी विदेश संबंधित आपका अर्निंग है,
पैसा आपको बहुत प्राप्त होगा। कई लोग और कोई काम करते हैं, जॉब नहीं है तो उनका बिजनेस होता है विदेश से संबंधित, यानी कि जहां पे विदेश आ गया, वो एमएनसी हो, अपना कुछ काम हो, कोई और चीज हो, पैसा भरपूर आने वाला है। छठे घर के स्वामी है शुक्र और मंगल 12वें घर के स्वामी है। इन दोनों का जो मिलन है ये विदेश से संबंधित प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। वीज़ा की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और कोई डिजीज़ का डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, बहुत आराम से हो जाएगा। शुक्र 11वें घर के स्वामी है तो मंगल पंचम भाव के स्वामी है। ये क्रिएटिविटी दिखाता है। आप अगर आप कुछ भी करते हैं, वहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, मनी मेकिंग आइडियाज़ बहुत अच्छे आएंगे। और स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत अच्छा, उनको सफलता मिलेगी क्योंकि पंचम से सप्तम के स्वामी और पंचमेश खुद उच्च के हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत सफलतापूर्ण समय है। उनके कार्य भी पूर्ण होंगे। एग्जाम पढ़ता है कोई इस टाइम में तो बहुत अच्छा करेंगे। इवन एक नया रिलेशनशिप भी लव लाइफ के हिसाब से हो सकता है, स्टार्ट हो जाए आपका। मंगल सूर्य की जोड़ी की बात करते हैं। मंगल और सूर्य, मंगल आपके पंचमेश है तो सूर्य आपके नवमेश है। दोनों त्रिकोण, लक्ष्मी स्थान और त्रिकोण भाव। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, धार्मिक अनुष्ठान हो सकते हैं घर में, कि आप किसी धार्मिक अनुष्ठान में सम्मिलित हो। और भाग्य बहुत साथ देगा। पंचम नवम का मिलन भाग्य का साथ और अच्छे भाव में एक हो रहा है, तो धर्म हो सकता है किसी धार्मिक यात्रा पे अचानक से आपका जाने का प्लान बन जाए, तो ये बहुत अच्छा एक योग आपके लिए बन रहा है। मंगल बुध की जोड़ी, मंगल और बुध की जोड़ी। मंगल आपके 12वें घर के स्वामी है तो बुध आपके सप्तमेश है और बुध दशमेश भी हैं, करियर के भाव के स्वामी। तो ये विदेश की जॉब ढूंढना, जॉब चेंज करना, दोनों का योग बनाता है। मंगल पंचमेश है तो बुध सप्तमेश है। लव मैरिज यानी कि लव लाइफ को मैरिज की तरफ लेके जाना है तो बहुत अच्छा है। मंगल पंचमेश है, शुक्र दशमेश है। क्रिएटिविटी रहेगी कार्य क्षेत्र में या जीवन में। और फिर से 10वें भाव के स्वामी और 10वें से अष्टम के स्वामी साथ में है, तो जॉब चेंज का बहुत सुनहरा मौका बन रहा है। तो ये सारी युतियों का प्रभाव रहेगा। अब दृष्टियों की तरफ चलते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी पंचम भाव पर। ये माइंड बहुत एक्टिव कर देगा। आप देखेंगे आपका माइंड सुपर एक्टिव रहने वाला है। और ऑब्वियसली जब हमारा माइंड अच्छा रहता है और थोड़ा सा अगर फिजिकली भी चीज़ों में हार्मनी हो गई तो हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत लाभकारी है, बहुत ज़्यादा लाभकारी। एग्जाम, जैसे मैंने कहा एग्जाम हो बाकी कुछ हो, सब में लाभ मिलेगा। मंगल समेत इतने सारे ग्रह अष्टम भाव को देखेंगे, अचानक से धन प्राप्ति का योग बनता है। बहुत चीज़ों को समझने का मौका मिलेगा, पैतृक संपत्ति से लाभ और साधनाओं का बहुत अच्छा टाइम है, विविध प्रकार की साधनाएं। और मंगल की एक दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी जहाँ पे केतु है। ये जो बच्चे हायर स्टडीज़ करते हैं, रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ करते हैं, उनके लिए अच्छा है क्योंकि पंचमेश केतु को देख रहे हैं। और साधनाओं के लिए भी अच्छा। और अगर आप ट्रांसफ़र चाहते थे अपने वर्क एरिया में, वहाँ पे भी आपको कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। अब कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट को भी देख लेते हैं। अब नेगेटिव्स की तरफ चलते हैं। दूसरे घर का मंगल है, मैं हमेशा कहता हूँ ये मंगल दोष होता है, और मंगल स्ट्रांग अवस्था के हैं तो मंगल दोष भी स्ट्रांग हो गया। बहुत बहस हो सकती है और इन लॉज के कारण बहुत दिक्कत होगी मैरिड लाइफ में। और आपके आर्ग्यूमेंट्स वैसे भी बहुत लोगों से बढ़ जाएंगे। वाणी स्थान है, आपकी वाणी बहुत एग्रेसिव हो जाएगी। नियंत्रण रखिएगा। मारक भाव है, इतने सारे ग्रह मंगल इंक्लूडिंग, तो ये एक्सीडेंट्स इंजरीज के योग बनाता है। और ऑफिस में भी, कार्य क्षेत्र में भी आपकी भरपूर बहस होगी क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण भी है। वाणी पर तो मैं तो कहूँगा वैसे भी धनु वाले जातक थोड़े कभी कभी रूड हो जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ वो शायद रूड अपने तरीके से नहीं होते, पर वो हमेशा ना बहुत ऑन द स्पॉट बोलते हैं या एकदम टू द पॉइंट बोलते हैं। वो मिक्स नहीं कर पाते या शुगर कोट नहीं कर पाते। पर यहाँ पे वो तो ठीक है, नेचर है। अब यहाँ पे क्योंकि ग्रहों का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा वाणीपनी, क्योंकि आप देख लीजिएगा कि ना 45 दिन बाद यानी कि 23 फरवरी के बाद आप पलट के देखिएगा कि शायद कहीं पर कम बोल लिए होते ना तो प्रॉब्लम बच जाती या प्रॉब्लम नहीं होती। मंगल शुक्र की जोड़ी जो अच्छा प्रभाव दे रही थी, कुछ नेगेटिव भी देगी। 11वें घर के स्वामी है मंगल और 12वें घर के स्वामी है मंगल और 11वें घर के स्वामी है शुक्र, और दोनों धन स्थान में बैठे हैं। तो ये खर्चा बहुत दिखाता है क्योंकि 12वें घर का इन्वॉल्वमेंट हो गया। पैसा आएगा एक हाथ से, दूसरे हाथ से बह जाएगा। छठे घर के स्वामी और 12वें घर के स्वामी शुक्र मंगल
साथ में है मारक भाव में, इंजरीज दिखाता है जैसे मैंने कहा। और पंचम भाव के स्वामी मंगल और 11वें घर के स्वामी शुक्र धन स्थान में है साथ में। ये बताता है कि आप बहुत ज़्यादा बोलेंगे जिसके कारण प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। मंगल और सूर्य की जोड़ी दूसरे भाव में, मंगल और सूर्य दूसरे भाव में जब आएंगे तो उसका क्या प्रभाव होगा? ये घर में झगड़े का योग बनाता है, घर में आपके झगड़ा आदि हो सकता है क्योंकि कुटुंब भाव है। और सूर्य और मंगल दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो बॉसेस से भी मतभेद आपके बहुत भयंकर यहाँ पे हो सकते हैं, पिताजी से भी हो सकते हैं। मंगल बुध की जोड़ी की तरफ चलते हैं, दोनों ही दूसरे भाव में है, तो आप ओवर कम्युनिकेशन बहुत करेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा बोलना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर दिक्कत होगी। सप्तमेश है बुध, तो मंगल दोष बनाते हुए मंगल के साथ बैठे हैं तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी ही। और फिर से आपके 12वें घर के स्वामी हैं मंगल, लग्नेश के आपके दूसरे घर में बैठे हैं 2 केंद्रों के स्वामी के साथ, तो ये एक्सपेंसेस बढ़ाएंगे। और स्पेशली बिजनेस अगर आप करते हैं तो आपके बहुत एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। मैरिज में तो कहीं कहीं ये ब्रेकअप तक चीज़ें ब्रेकअप मतलब कि डाइवोर्स तक बात पहुंच सकती है अगर ऑलरेडी प्रॉब्लम बढ़ रही है तो, क्योंकि यहाँ पे सप्तम से 12वें के स्वामी शुक्र भी इन्वॉल्व है, यानी कि लीगल एस्पेक्ट्स भी आ गए। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। सेहत की अगर बात करें तो आंखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, पेट से संबंधित रोग, फूड से संबंधित रोग, एसिडिटी, इंटेस्टाइन इन्फेक्शंस, बोन्स, जोड़ों का दर्द, ये सब तंग करेगा। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको बजरंगबली को एक नारियल, लड्डुओं का भोग और मीठा पान, कुछ गुलाब के पुष्प अर्पण कीजिएगा, एक घी का दिया अर्पण कीजिएगा। ओम भूमि सुताय नमः और ओम सर्व दुख हराय नमः मंत्रों का 108 बार जाप करना है। किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं, मंगलवार करें तो बहुत अच्छा, वरना किसी भी दिन कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।